हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आर के रुद्र। आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ, पिछले सेशन से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो चलिए मैं थोड़ा सा उससे बात करने वाला हूँ। मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पूरा क्लियर करने वाला हूँ। जरा ध्यान जरा समझिएगा। जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले नेगेटिव की, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, और बात करते हैं अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव वैसा वाक्य जिसमें नो या नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी, नन, नन या नो वन नहीं लगा हो, है ना, वो वाक्य आपका अफर्मेटिव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं सिर्फ नॉट के बारे में फिलहाल, है ना, कि नॉट का प्रयोग कहाँ होता है। तो नॉट का प्रयोग याद रखेंगे कि अगर कहीं पे सब्जेक्ट प्रयोग होता है तो इसके बाद अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसके साथ में नॉट शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी हमने एक बात सीखा क्या कि नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है ना। ये अगर वाक्य असर्टिव में है तब, और इसके बाद जो आएगा वो आपका आएगा मेन वर्ब, है ना, और आगे जो आएगा तो आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट जो भी आना है सब आगे। ओके, चलिए, तो मैंने क्या बोला कि नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। लेकिन अगर हम यस नो क्वेश्चन की बात करें या डब्ल्यूएच क्वेश्चन की बात करें, तो अगर हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में एच भी लिखते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले रहे, क्या रहे, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रहे, तो यहाँ पे नॉट जो है दो जगह पे रह सकता है, या तो सब्जेक्ट के बाद रह सकता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ एन अपॉस्ट्रोफी टी, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, या और भी शुद्ध भाषा में इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में प्रयोग होता है। अगर जैसे मान ली यहाँ पे रह गया हैज, है ना, तो हैज प्लस एनटी मिलकर के बन जाता है बच्चे हैजेंट। क्या बन जाता है, हैजेंट। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, नॉट जो है अपने शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग होता है, कब, अगर ये सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा तब। तो या तो इस तरह से प्रयोग होगा और इसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके बाद हो जाएगा आपका मेन वर्ब, और फिर डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये इस तरह से, या तो ये इस तरह से प्रयोग हो सकता है ना, या तो ये इस तरह से प्रयोग हो सकता है, या फिर ये इस तरह से सब्जेक्ट के पहले अगर आएगा तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, और अगर सब्जेक्ट के बाद आएगा तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म या पूरा फॉर्म दोनों में रख सकते हैं। लेकिन अगर है इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही बनता है। कहीं पर भी एन अपॉस्ट्रोफी टी नहीं लिखाता है, एन अपॉस्ट्रोफी टी तब लिखाता है जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है तब। चलिए, इसका तो हो गया नेगेटिव का। अब हम बात करते हैं यस नो क्वेश्चन क्या है। तो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जरा ध्यान देंगे, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन जो है ध्यान देंगे, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या छुपा हुआ है यस नो क्वेश्चन में। यस नो क्वेश्चन का मतलब, यस का मतलब होता है हाँ, यानी वैसा प्रश्न, है ना, वैसा प्रश्न जिसका उत्तर यस या फिर नो में आ जाए। जैसे मैंने कोई प्रश्न किया, क्या आप फ्रेंच जानते हैं, क्या आप फ्रेंच जानते हैं, तो आपका उत्तर या तो हाँ में आएगा या तो फिर नहीं में आएगा। बोलोगे आप या तो यस, नहीं तो फिर बोलोगे नो, कि हाँ मैं जानता हूं या हाँ नहीं मैं नहीं जानता हूं। आपका प्रश्न का उत्तर ये नहीं बोलोगे कि आप फ्रेंच जानते हो, तो नहीं बोलोगे नहीं, मैंने तो कभी फ्रेंच सीखा नहीं, मैंने तो कभी फ्रांस गया नहीं, तो मैं क्यों फ्रेंच सीखूंगा। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप फ्रेंच क्यों सीखो, आपसे ये पूछ रहा है क्या आपने फ्रेंच सीखा है, तो यस या फिर नो में आपको रिप्लाई देना है। अगर क्या वाक्य के पहले अगर क्या आ रहा है तो समझ जाइए कि इस वाक्य की शुरुआत आपका यस या नो यानी हाँ या नो से होने वाला है। यस नो क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। यस नो क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा कहां से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है ना। तो क्या आप फ्रेंच जानते हैं, तो मैंने क्या बोला, इस वाक्य की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी, तो क्या होगा, डू यू नो फ्रेंच, डू यू नो फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच जानते हैं, तो या तो बोलोगे यस आई डू या नो आई डोंट। ओके, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं आपके मन में ये बात आया कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या है। अभी भी मैंने चर्चा किया हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे जरा समझिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब का बहुत ही खास इंपॉर्टेंट, अलग से भी इसका एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा एक्सुलरी वर्ब, वहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, मॉडल एक्सुलरी की भी चर्चा करेंगे।
अभी बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या है 24। कितनी है? हेल्पिंग वर्ब की संख्या है 24। कौन कौन है? मैं सिर्फ लिखता हूं इज, एम, आर, वॉज। क्या पढ़ते हैं इसको? वॉज। वाज नहीं, क्या पढ़ेंगे? वॉज। इसको क्या पढ़ेंगे? वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। ओके, अब यहां से मैं थोड़ा सा, ये हो गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सुलरी, है ना। अब मैं यहां से ले रहा हूं मॉडल एक्सुलरी। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, need, dare, used to, है ना। is, am, are, was, were, have, as, I, did, have, as, I, do, does, did, can, could, may, must, shall, should, will, must, need, dare, used to, ought to। ये टोटल अगर आप गिनती करोगे तो 24 होगा। यहां तक आपकी संख्या 11 होनी चाहिए, और यहाँ पे 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। ये आपकी जो संख्या है, यहाँ पे आपकी संख्या 13 और यहाँ पे 11, 13, 11 मिलकर कितना होता है? 24। तो हेल्पिंग वर्ब्स टोटल कितना है? 24 है। हम लोग एक एक वर्ड के बारे में चर्चा करें कि इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ होता है, वाज, वर का प्रयोग कहाँ होता है, कैन, कुड, सबका अलग से हम लोग इस सबका यूजेज पढ़ेंगे अलग से मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। फिलहाल अभी मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो हम लोग एक बात सीख लें कि क्या यस नो क्वेश्चन क्या है। तो वैसे वाक्य जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, या फिर वैसा वाक्य जिसका प्रश्न का उत्तर यस या फिर नो में मिलता हो। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं WH क्वेश्चन की। कौन से? WH क्वेश्चन क्या है? तो WH क्वेश्चन किसे कहते हैं? तो वैसे प्रश्न जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, वैसे प्रश्न या वैसे वाक्य जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। अब आपके मन में आएगा सर WH वर्ड की वर्ड कौन कौन है? तो टोटल WH वर्ड की संख्या है बाबू 9। कौन कौन है? तो चलिए, हु, whom, whose, which, when, where, why, what and how। 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9। यहाँ पर एक है जिसकी शुरुआत H से होती है, बाकी सभी की शुरुआत देखिए WH, 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 लेकिन इसकी शुरुआत HOW से होती है। तो मैंने क्या बोला कि वैसे वाक्य जिनकी शुरुआत इन सब से हो और इन सब के बाद WH, ये सारे क्या होंगे? WH वर्ड। जिनकी वैसे वाक्य जिसकी शुरुआत WH वर्ड से हो और WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, क्या हो? और WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, तब वैसे वाक्य आपके क्या कहलाते हैं? WH क्वेश्चन कहलाते हैं। तब वैसे वाक्य जो होते हैं WH क्वेश्चन कहलाते हैं। इसके वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, जो भी आएगा, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका WH वर्ड। तो अगर आप इसको हटा देंगे तो बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर। आप WH वर्ड को जोड़ देंगे तो बन जाएगा WH वर्ड का क्वेश्चन सेंटेंस। तो यहाँ तक अभी आपने समझा WH क्वेश्चन वर्ड, है ना। चलिए, अभी अगर आपको और भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे फटाफट बता दीजिएगा कमेंट में लिखकर। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। अगर आपको फिर भी किसी बात को समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे, है ना, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए किसी, है ना, माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से। ओके, बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फिर से मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको लेकर आऊंगा। V1 V5 कैसे बनाते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।